घुटनों और जोड़ों का दर्द आजकल की एक आम समस्या है और इस समस्या के कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है आजकल जो हमारा बॉडी मूवमेंट कम हो गया है। मतलब घूमना फिरना कम हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। जो हम काम पहले हाथ से करते थे वो सब मशीन से होने लग गया है और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जोड़ जो है वो स्टिफ होने शुरू हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि मसल्स वीक हो जाते हैं। तो जोड़ों और घुटनों में दर्द तभी होता है या तो आपके मसल्स वीक हैं जो आपकी बोन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपकी बोन्स वीक हैं, या आपका पोस्चर गलत है, आप गलत तरीके से खड़े हो रहे हैं, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, तब भी आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके और भी कई सारे कारण है। किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई हो, किसी विटामिन की, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई हो, तब भी आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। अर्थराइटिस के कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी दर्द हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक रेमेडी शेयर की थी जो कि घरेलू नुस्खे थे। ये खा लो, ये कर लो और उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। बहुत लोगों ने बताया कि उनको काफी फायदा हुआ है। उसमें तिल था, सफेद तिल था, उसमें अखरोट था, कुछ एक चीजें और थी जो बहुत चबा चबा के खानी थी। यानी कि 32 बार चबाना है। मतलब आपने एक टेबल स्पून तिल को कम से कम 5 मिनट तक चबाना है। उसके बाद उसको अंदर करना है। किसी ने मुझसे ये पूछा कि क्या कोई आसान तरीका नहीं है। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि आपने ये क्यों बताया, इससे क्या फायदा है। मैंने बोला उनको कि इसके अंदर ओमेगा 3 काफी मात्रा में होता है जो घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो गई है उसको रिकवर करने में मदद कर सकता है। अगर आप कुछ एक एक्सरसाइज करें और ये खाएं तो आपके घुटने ठीक हो सकते हैं। तो एक नहीं, बहुत लोगों ने पूछा कि इतनी बार कैसे चबाया जा सकता है। तिल तो छोटी सी चीज होती है, एक बार मुंह में डाला और वो अंदर जाता है। तो मैं ये बताऊं कि इतना आसानी से अगर आप अपने आप को सही रखना चाहते हैं ना, तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो चलिए आज मैं बात करती हूं कि अगर आप ओमेगा 3 को उस तरीके से नहीं खा सकते हैं तो उसके लिए मैं एक सप्लीमेंट बता देती हूँ। तो अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं तो ये फाइटिका का ओमेगा 3 1000 है। ये एक अच्छा सप्लीमेंट है। ओमेगा 3 जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। ये क्यों एसेंशियल है और ये हमें क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी ओमेगा 3 की। आज मैं बात करूंगी घुटनों के दर्द की और आज मैं बात करूंगी और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स की जो हमें ओमेगा 3 से मिल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चों का, इन्फेंट्स का जो फॉर्मूला मिल्क होता है ना, उसमें भी DHA होता है जो एक ओमेगा 3 का ही फॉर्म है। मतलब इन्फेंट से लेके, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब हर किसी को ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उनको खुद ही ओमेगा 3 मिल जाता है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में काफी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। ये एक फैटी एसिड है जो असेंशियल है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं या जो हमारी बॉडी खुद भी बना लेती है, लेकिन उनमें से 9 ऐसी अमीनो एसिड्स हैं जो असेंशियल है। यानी कि बॉडी उनको खुद नहीं बना सकती, हमें अपनी डाइट के थ्रू उनको लेना होता है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ऐसी ही अमीनो एसिड्स हैं जो हमें अपनी डाइट के थ्रू लेनी होती हैं। ये हमें कई चीजों में मिलती हैं, लेकिन नॉन वेज जो खाते हैं उनको काफी मात्रा में मिलती हैं क्योंकि सी फूड में काफी होती है, फिश में काफी होती है और मीट में काफी होती है। लेकिन जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए थोड़े से जो सोर्स हैं ओमेगा 3 के वो कम हो जाते हैं। उन्हें मिलती है, नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है, कुछ एक फूड आइटम्स हैं उनमें भी मिल जाता है। तो ये तो हुआ कि कैसे मिलता है। अब बात करते हैं कि इतना जरूरी क्यों है ओमेगा 3। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों के फॉर्मूला मिल्क में भी होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है। इससे बच्चों की आईसाइट तेज होती है, इससे उनका दिमाग तेज होता है, इससे उनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर किसी को इसकी जरूरत होती है। ये मेल फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। जिन मेल को अगर कोई फर्टिलिटी का इश्यू है, स्पर्म काउंट कम बनता है, तो उनके लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। इससे उनका स्पर्म का जो हेल्थ है वो हेल्दी स्पर्म होगा और फर्टिलिटी बढ़ेगी। ये ब्रेन को शार्प करता है, ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है क्योंकि ये आपकी बॉडी को वो असेंशियल चीजें दे रहा है जो उसे चाहिए। आपके मसल्स को टाइट रखेगा,
स्किन को सैगी नहीं होने देगा, और जब स्किन सैगी नहीं होगी, मसल्स आपके टाइट हैं, तो आपका जो स्किन के अंदर एक यूथफुलनेस है, जो ग्लो है वो स्किन का बना रहेगा। इसमें डीएचए के साथ साथ एपीए भी होता है जो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, यानी कि स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, एंजाइटी को कम करने का काम करता है। ये एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। ये आर्टरीज को क्लॉग नहीं होने देता, क्लॉटिंग को रोकता है। आर्टरीज क्लॉग नहीं होंगी तो हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैंने बताया कि ये एजिंग के प्रोसेस को भी, एजिंग क्या होती है, एजिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे याददाश्त कमजोर हो जाना, अल्जाइमर का प्रॉब्लम हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, चलने फिरने में प्रॉब्लम होना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, बाल सफेद होना और बाल झड़ना शुरू हो जाना, स्किन का सैगी हो जाना। ये सारे ऐसे साइन हैं जिनको कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन एज के साथ साथ ये साइंस आते ही आते हैं। तो आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को सही रखते हैं, ओमेगा 3 आपकी डाइट में सही मात्रा में मिलता रहे, तो आपको ये साइन जो है बहुत लेट तक नहीं आएंगे, यानी कि एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हमारी बॉडी, हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। सेल जो है सबसे छोटी इकाई होती है बॉडी की, और इस सेल का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं अमीनो एसिड्स को। वो उन सेल्स की, जो सेल की वॉल होती है उसको मजबूत करता है, सेल को हेल्दी बनाता है। सेल एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हमारे सेल जो है वो घिसते हैं, कमजोर होते हैं, नए सेल बनते हैं। तो ये जो नए सेल बनना और पुराने सेल की हेल्थ को मेंटेन करना, ये भी ओमेगा 3 की मदद से काफी अच्छे से हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की मात्रा सही है तो हमारी एनर्जी लूज नहीं होती है, हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। अकेला ओमेगा 3 सब कुछ नहीं कर देगा। अच्छी डाइट लेते हुए साथ में हम ओमेगा 3 को भी सही रखते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी रहेगी, हमारे मसल्स हेल्दी रहेंगे, और जो ये बोन्स का पेन या सैगी स्किन का प्रॉब्लम ये नहीं होगा। ये ओमेगा 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। जोड़ों के दर्द का एक कारण जोड़ों में स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना भी होता है। तो अगर ये ओमेगा 3 सही है आपकी बॉडी में तो वो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और दर्द नहीं होगा। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी? जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा सही होगी, तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी आर्टरीज स्ट्रांग होंगी, उनमें फंक्शनिंग सही होगा, उसमें क्लॉगिंग नहीं होगा, तो आपका हार्ट सही रहेगा। सीक्रेट और मैं आपको बताऊं कि ये आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं ना तो भी ये आपकी बहुत मदद करता है। ये फैट लॉस के प्रोसेस को भी तेज करता है। जो एक्सेस फैट हो जाता है जिसकी जरूरत नहीं है, बेली के चारों तरफ, थाइस पर, हिप्स पर जो फैट होता है, तो अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो वो फैट भी कम हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अपनी बाकी की चीजों पर, बाकी की एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी नहीं होंगी। और जब आपको आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस तेज होगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपका हार्ट हेल्दी होगा, मसल्स हेल्दी होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, ग्लो होगा, तो आप यंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। उसके लिए जरूरी है आपकी डाइट में ओमेगा 3 का होना, और ओमेगा 3 और 6 का रेशो भी सही होना बहुत जरूरी है। अगर वो सही रेशो में नहीं हुए, मतलब अगर 6 आपका ज्यादा हो गया तो वो भी नुकसान करता है, तो 3 और 6 का रेशो भी होना सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हैं तो इसमें सही रेशो में आपको सारी चीजें मिलती हैं। अगर आपको ये खरीदना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख के इसको खरीद सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हर लिहाज से ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ये सप्लीमेंट खाते हैं, अगर ओमेगा 3 के ये कैप्सूल्स हम खाते हैं तो इससे हमें डकार आती है। अगर आप इसको अपने डिनर के साथ लेते हैं, यानी कि आपने जब डिनर करना है उससे 2 मिनट पहले आपने ये कैप्सूल खाया, उसके बाद डिनर किया, तो जो वो इसकी एक स्मेल है, जो डकारें आती हैं वो नहीं आएंगी। और इसको अगर रात के टाइम लेते हैं तो ये अपना काम बहुत अच्छे से करती है। वैसे आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि रात को लिया जाए। एक चीज जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, उसको डाइट के थ्रू लेना कितना जरूरी है ये आप समझते हैं। अपने आप को फिट रखना कितना जरूरी है ये भी आप समझते हैं, तो अपने आप को फिट रखिए। अगर आप
अपनी डाइट के थ्रू आपको पूरा ओमेगा 3 नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आप उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट लेने से आपके स्किन की इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहेगी, और अगर स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन है, स्किन में झुर्रियां नहीं आएंगी। अगर इलास्टिसिटी खत्म हो जाए तो झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आते हैं। तो अगर आपकी स्किन सही रहेगी तो रिंकल्स भी नहीं आएंगे। और खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, जवान दिखना कौन नहीं चाहता, और एनर्जी पाना कौन नहीं चाहता। ये सारी चीजें एक ओमेगा 3 से मिल सकती हैं। तो आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को जरूर शामिल करें। जो नॉन वेज खाते हैं उनको मिल जाएगा ये आराम से फूड से, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनको सीड्स और नट्स से मिलेगा। और अगर आप वहां से नहीं ले सकते हैं तो आप इस तरीके से इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और अपने ओमेगा 3 को ठीक रखते हुए, खुद को जवान और एनर्जेटिक रखते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।